हाय, कैसे हैं मेरे भाई आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे, जीवन में सब अच्छा चल रहा होगा। यार एक सिनेरियो इमेजिन करो। मतलब एक पिता अपने बेटे के पैरों में गिर के रो रहा है। मतलब जब मैंने ये बात सुनी, मैं रात को 12:15 12:30 बजे एक भाई से बात कर रहा था और आई वॉज फीलिंग अ बिट डिजी। हो जाता है, मैं सुबह 5 बजे से कभी 4:30 उठता हूँ, तो रात को उस दिन 12 1 बज गए थे बात करते करते, तो हल्का हल्का नींद का झोंका भी आ रहा था। और ये कॉन्वर्सेशन दिख भी जाएगा, मैं कुछ ऐसी फालतू बातें कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए थी और नींदों में निकल गई मुंह से। लेकिन जब भाई ने मुझे बोला ना कि भैया मेरे पापा मेरे पैरों में गिर के रोए थे, मेरी सारी नींद उड़ गई मेरे भाई, एकदम से सारी मेरी नींद उड़ गई। और आई वॉज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मुझे खुद को इतनी हैरानी हुई कि मतलब एक पिता जो होता है, उसका नहीं किसी का भी, मतलब वो अपने बेटे के आगे किस हद तक लाचार हो जाता है। मतलब वो अपने बेटे से इस हद तक प्यार करता है कि उस प्यार की लाचारी में उसके पैरों में भी गिर जाता है कि भाई तू जुआ मत खेल, तूने हमको बहुत बर्बाद कर दिया है, तूने हमारे सारे पैसे खराब कर दिए, लेकिन हम तेरे से अभी भी इतना प्यार करते हैं और तेरे पैरों में गिर के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब जुआ मत खेल। मतलब इससे ज्यादा मैं और क्या बात बताऊं आपको कि एक बाप जो है अपने बेटे के पैरों में गिर गया मेरे भाई। 50 से 60 लाख का नुकसान है। जिस भाई से मेरी बात हुई, छोटा सा लड़का है, ज्यादा बड़ा नहीं है उम्र में, यंग है, ग्रेजुएशन कर रहा है। जब से स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब इस भाई से स्टार्टिंग में बात हो रही थी, स्टार्टिंग में मतलब ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन, तब एक ना इसकी छवि ऐसे बन रही थी कि यार ये तो चलो थोड़ा केयरलेस सा बंदा है यार, क्या फर्जी सा लड़का है यार, कि इसको मतलब ही नहीं है, चिंता ही नहीं है ना अपने घर वालों का। मतलब मम्मी की कसम खा ली, पापा की कसम खा ली, वो कसम तोड़ रहा है, भगवान की कसम खा ली, वो तोड़ रहा है। मम्मी समझा रही है, नहीं मान रहा, पापा समझा रहे हैं, नहीं मान रहा, दादी समझा रही, दादी से बड़ा प्रेम है इसको, दादी समझा रही है, नहीं मान रहा है। एक ऐसा इंप्रेशन पड़े जा रहा था कि ठीक है, एक ना हार्टलेस सा बंदा है ये, एक हार्टलेस सा बंदा है जिसको किसी से मतलब नहीं है, बस जुआ खेलना है, जुए में ग्रसित हो गया हूँ, निकलने की ट्राई कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ, सीरियस नहीं हूँ इस चीज को लेके, और देखी जाएगी देखी जाएगी। लेकिन भाई जैसे जैसे बातें आगे हुई और जब ये लड़का आखिरी में जब फूट फूट के रोया ना भाई, तब मैं समझ गया कि यार इंसान कैसा भी साउंड करे, उसके मन में अगर है जुआ छोड़ने की, तो उसका रोना तो निकलता है यार। इस भाई के भी मन में रोने की तो भरी हुई थी, मुझे लगता है बहुत अंदर से दबा के बैठा हुआ था। ये लोगों को दिखाता है कि ये प्रैक्टिकल इंसान है, इसको मतलब नहीं है, ये कोल्ड हार्टेड है, हाँ सर देख रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको आप थोड़ा पुचकारते हो या कुरे देते हो ना उसकी चीज़ों को, उसके जख्मों को, तो ये बेटा फूट फूट के रोया बेचारा लास्ट में बहुत। और मुझे तो इसने प्रॉमिस किया है कि भैया मैं जीवन में कभी जुआ नहीं खेलूंगा, और आई विश ऐसा ही हो। मैं कॉन्वर्सेशन के बारे में एक छोटा सा डिस्क्लेमर सा देना चाहूंगा मेरे भाई। कुछ ना इस फोन कॉन्वर्सेशन में जातिगत बातें हुई हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इट इज कंप्लीटली हिज व्यूज। हर इंसान को अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार है, उस भाई ने अपनी व्यूज रखे हैं। इस पे मैं विनती करूंगा कोई टीका टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ना करें कि यार तुम तो बढ़ावा दे रहे हो इन चीजों को, ऐसा दे रहे हो, वो नहीं होता। वो सबकी अपनी अपनी राय होती है, थिंकिंग होती है, और सबको अधिकार है पूरा। और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ जो इन चीज़ों से ड्राइव अवे हो जाऊं, मुझे कोई चीज़ें ये पसंद नहीं करती है मेरे भाई। दोस्तों मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं डेली वीडियोस डालूंगा, लेकिन वही वाली बात है, मेरे व्यूज ही नहीं आते, लाइक्स ही नहीं आते, तो यार मैं किस मोटिवेशन से डालूं। हालांकि मैं अपना प्रॉमिस फिर भी पूरा करूंगा। मैंने रिक्वेस्ट करी थी लास्ट वीडियो पे कि मेरे को 250 लाइक्स आप दीजिए। देखो 2000 व्यूज आ जाते हैं और लाइक्स आते हैं 160 170, तो यार कहीं ना कहीं लगता है कि यार जब सबको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई लाइक्स 200 दबा दो, 250 दबा दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे, फिर भी नहीं होते। तो मेरी विनती आपसे ये है कि आप प्लीज इस चीज को ऐसे मानो कि मैं एज एन इंडिविजुअल सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। जो भाई आप देख रहे हो वीडियो, हाँ सिर्फ आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया को रिप्रेजेंट या लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है, लाइक का बटन दबाना है, हाइप का बटन दबाना है। 250 लाइक्स मुझे इस वीडियोस पे चाहिए मेरे भाई, इस वीडियो पे चाहिए। मेरी विनती है, एज अ बड़ा भाई मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे इस पे 250 व्यूज, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 250 लाइक्स मुझे लेके दो। दोस्तों मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करा है मेरे मेंबर्स ग्रुप के लिए। मैंने 3 दिन लगाए हैं, 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो मैं अभी रिसेंटली पोस्ट करूंगा।
उस पे एक, चलो मैं हिंट तो क्या ही दूं, अभी पता लग जाएगा नोटिफिकेशन थोड़े दिनों में। मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरा मेंबरशिप प्लान अफोर्ड कर सकते हैं, 2 रुपये दिन का लगता है, 60 रुपये महीने का लगता है, तो ट्रस्ट मी बहुत नॉलेजेबल कंटेंट मैं डालूंगा उसमें, बहुत ल्यूक्रेटिव कंटेंट मैं उसमें डालूंगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज़ को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो मैं पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना चाहता हूं, तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, यू वोंट बी रिग्रेटिंग इट, नंबर 1। नंबर 2, वापस से मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है ये, बहुत अच्छी वीडियो है ये। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। आपसे इतनी सी मेरी विनती है, 250 लाइक्स मुझे इस पे चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई लोग इस बार मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी खुश रहो, मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, जय श्री राम। हेलो। हेलो। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम भाई, क्या हाल है? ठीक है भैया। कैसे बेचैन हो रहा है तू इतना यार? हम्म। कैसे बेचैन हो रहा है इतना? कब कॉल करोगे, कब कॉल करोगे, कब कॉल करोगे कर रहा भैया बात करने है? की आपसे बहुत दिन से परेशान हूँ। तूने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं। तो आवाज इको क्यों हो रही है? थोड़ा मोबाइल गड़बड़ है ना। अच्छा अच्छा। अब सही आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है मेरा भाई। क्या करता है मेरे भाई तू? हेलो। हाँ भैया। हाँ अब ठीक आ रही है, मैं बोल रहा हूँ क्या करते हो आप, क्या करते हो मेरे भाई? अभी तो मैं अभी स्टूडेंट था। उसके बाद ये भैया मतलब बीबीए कर रहा था, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बीबीए कर रहे हो, 2 महीने कंप्लीट हो गए? हाँ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है मेरे हम्म। भाई। और घर में कौन कौन है अपने? माता जी हैं, पिताजी हैं और बूढ़ी दादी हैं। तुम इकलौते बच्चे हो? हाँ। टोटल लॉस कितना है तेरा? कम से कम भैया होगा, आज जब से लगभग जो है मतलब कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी भैया कम से कम 50-60 लाख होगा। 50-60 लाख तेरे पास आए कैसे? मतलब स्टूडेंट के अब पास तो नहीं होते ना इतने पैसे। जैसे भैया कि कभी, जैसे कि कभी मतलब 50,000, 30,000, 20,000 ऐसे ऐसे करके। मुझे शुरू से हम्म। कहानी बता, मुझे लग रहा है तूने कम से कम 10 साल जुआ खेला है। हम्म। कम से कम 10 एक साल जुआ खेला है तूने, है ना? हाँ शुरुआत ऐसे किया था। एकदम स्टार्टिंग से बताना मेरे भाई, सब कुछ, सारी चीजें, और आज तक की डेट की सिचुएशन। हाँ 2019 से भैया, वही उन्नीस उन्नीस से शुरू किया था। अच्छा ठीक है। 19 में वही शायद ड्रीम 11 करके, जो हम्म। वही मतलब सबको देख के कि जो है टीम उम सब बनाते हैं, वही देख के स्टार्टअप किया था। अच्छा। उसमें भी फिर उसमें लॉस करता चला गया, उसमें लॉस करता चला गया, फिर जो है तो मतलब जो सामने सामने का होता है ना कॉन्टेस्ट, हाँ, तो हेड वो टू हेड। हेड टू हेड उसको तो खेलने लगा, उसमें भी लॉस होते चला गया। के बाद फिर एमपीएल में आया, उसमें भी लॉस हुआ, ऐसे शुरुआत हुई थी भैया। फिर कैसे आगे? फिर आगे उसके बाद तब मतलब वही 1,500 तक चलता था। तब फिर धीरे धीरे तब फिर भैया एक प्राइवेट कंपनी आई, वेब फंड करके आई थी। अच्छा उसमें लोग पैसा लगा रहे थे, गांव के दो चार छह बच्चे थे। अच्छा। तो उसमें मतलब सब इन्वॉल्व हुए कि मतलब ये कंपनी है ऐसे पैसा देगी, 15 दिन में इतना डाल दो 5,000 तो ये कुछ हम्म। पैसा देगी। फिर वहाँ उसमें कम से कम 10, 20, 30 हज़ार रुपये डाल दिए, ये अच्छा। सोचा कि मिल जाएगा। फिर फिर उसी से ऐसे धीरे 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 तब फिर इसमें आ गए, क्या बोलते हैं नहीं, कंपनी ने पैसा तो ये। लौटाया होगा ना, कुछ टाइम पे तो लौटाती है कंपनी पैसा। हाँ कुछ स्टार्टिंग में कुछ 200, 500, 1,000 रुपये कुछ मिला था, 1,000, 2,000 करके मिला था, उसके बाद और कुछ नहीं मिला। तब उसके बाद फिर लत पड़ गई इन प्राइवेट कंपनी, जो फ्रॉड कंपनी नहीं होती हैं। हाँ। जैसे आज मैं अपना ऐप बना लिया, कल बंद कर दूं वेबसाइट। अच्छा। हाँ उस पे जैसे ये गिल करके ऐसे ऐसे तिरंगा करके ऐसे ऐसे मतलब थी इसमें इन्वेस्टमेंट करो डेली मिलेगा 70 रुपए। हाँ हाँ ये हाँ, उसमें फ्रॉड भी होती है, मैंने फ्रॉड पैसा होती है। लगाया, 1-2 दिन मिलता फिर पूरा लॉस हो जाता। हाँ। फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 भी ये मेरा सारा कुछ लॉस होते चला गया। फिर घर पे कैसे पता लगी बात? फिर घर पे कैसे पता चली, फिर धीरे धीरे घर पे झूठ बोलना शुरू किया। उसके बाद फिर घर वाले बोलना ये पैसा लगाए वो पैसा लगाए, धीरे धीरे फिर भैया
मैं इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, ये जो ये तब ये सभी जो क्या बोलते हैं ये जो ऑनलाइन जो नहीं है सब सारे ऐप्स वगैरह, इसमें आ गया कि ये खेलो जीतो, इसमें आ गया तो इसमें एड्स आता है कि जीतो, वही देख के फिर उसमें मैं घुस गया, छोड़ दिया था मैंने, ये सब नहीं किया, फिर 1-2 साल बाद मैंने फिर उसमें इन्वॉल्व हुआ। कैसीनो में? हाँ नहीं, इसमें परी मैच वगैरह में, अच्छा। तो उसमें उसमें गया, फिर उसमें भी क्रिकेट पे लगाता, फिर क्रिकेट उर्केट में नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा करके, मेरे यही कसिनो, मतलब यही जिसमें दिलचस्पी थी, तो पहले छोटा छोटा खेलता, फिर धीरे धीरे अंत में लॉस कर देता, यही हाँ। कहानी चलती थी। हाँ, यही करता, एक ही बार में पूरा लगा के लॉस कर देता, घर पे यही कैसे कर, पता लगी बात? तब धीरे धीरे करके जब एकदम पूरा लॉस होते चला गया, घर पे झूठ बोलना, उसके बाद तब फिर धीरे धीरे पता चला, तो मैंने एक बार बता दिया कि मैं शेयर मार्केट में मैं हारा हूँ। अच्छा, ऐसे बोला तुमने घर पे? हाँ, मैं बोला शेयर मार्केट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो मैं हारा हूँ। तो उसके बाद फिर पिताजी ने तो किसी तरीके पहले बार में 1,20,000 रुपये मेरे को, मैं बताया, मैं 1,20,000 रुपये, तो उन्होंने, तब पैसा नहीं था तो मुझे लोन निकाल के दिया, मतलब समझा नहीं। तो मतलब मतलब, उन्होंने दिया कि तू रख ले, तू मुझे बाद में दे देना, ऐसा? नहीं, उन्होंने लोन निकाल के दिए कि उसको, मतलब जैसे मैं कर्ज लेके किया था ना। तेरे पापा ने लोन लिया? हाँ, अच्छा अच्छा, तेरे फादर साहब क्या करते हैं मेरे भाई? फादर साहब किसान है। यार तू तगड़ा है यार, मुझे लगा तेरे पिताजी को एकदम पैसे वाले वाली पार्टी होंगे तभी 50-60 लाख रुपए हार गया तू तो। यार तू तो अब नॉर्मल घर से सर, आता है हमारी तरह। हाँ हाँ, बहुत सर जी, वो 50-60 लाख बता रहा हूँ, जैसे होगा वही 40-40 लाख तक फिर भी होगा, एक एवरेज बता रहा हूँ सर, उतना क्लियर नहीं नहीं नहीं, लेकिन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हाँ। हाँ, तो उसमें तो, अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान का? हाँ, मैं यहाँ का हूँ, प्रयागराज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उसके बाद सर ऐसे ऐसे उसमें शुरुआत होने लगा, उसमें लॉस मैं खाता गया, लेकिन क्या मेरे दिमाग में यही चलता था, यही चलता था, नहीं चलता है, कि जो चलो अब ये गलती नहीं करेंगे, इस बार ऐसे करेंगे, इस हम्म। बार वैसे करेंगे, वही मतलब ब्याज पे पैसा लेना, फिर उसको ब्याज पे पैसा लेना, फिर डालना, डाल के हार जाना, फिर घर से पैसा मांगना, झूठ बोल के, फिर इधर से उधर से, घर पे क्या झूठ बोलते हो पैसा लेने के लिए? जैसे कि बोलता था ये फीस लगा है, ये किताब लगा है, घर वाले थोड़ा सीधे थे सर, मैंने गलती तो की, मैंने हम्म। बताया सब कुछ, हम्म। तो पिताजी मेरे मतलब बहुत भरोसा करते थे सर, मैं पढ़ने उढ़ने बहुत अच्छा था, अभी भी मतलब बहुत टैलेंट था मेरे अंदर, हाँ। ये एडिक्ट पता नहीं कैसा हो गया मेरे दिमाग में, ये पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें मैं पड़ गया, तो मेरे पिताजी सर जी, जैसे मेरे को कोई दिक्कत या कोई परेशानी, अगर मेरा चेहरा देख लेंगे डाउन हुए, तुरंत मुझसे पूछेंगे, मैं ना कोई भाई है ना बहन, मैं अकेला हूँ। हम्म। हाँ, तो मतलब उससे पूछेंगे, आप मिश्रा जी है ना, हम्म। आप मिश्रा है ना? हम्म। हाँ, मैं ठाकुर हूँ। आजकल तो हाँ, यूपी में बहुत चल रहा है ठाकुर और ब्राह्मणों में लड़ाई का। सुनने में आया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप हम लोग के सब एक हैं, ठाकुर हम्म। ब्राह्मण जैसे एकता ज्यादा है हमारे यहाँ। मुझे एक बात बता, पापा अभी भी ट्रस्ट करते हैं तेरे पे या फिर अभी नाराजगी चल रही है? नहीं नहीं, अभी सर ट्रस्ट करते हैं, उतना नहीं करते हैं, जैसे अब कहीं भी अगर लीगल पैसा लगेगा, जैसे अभी बोल दूं तो बोलेंगे पहले बात कराओ। हम्म। हाँ, बात कराओ, उसके बाद सर जैसे मेरा यही उद्देश्य आता था, जैसे मैं मतलब मेरे पास पैसा रहे, मैं उड़ू जमूं, ये करूं, उसके बाद दुनिया भर की मतलब ऐसे रहता था कि ये खर्च कर दूं, वो खर्च कर दूं, इस भंडारे में कर दूं, वहां कर दूं, उसके बाद सर जो है तो इसमें क्या बोलते हैं, मैं फिर सर उन्होंने मेरे को पैसा दिया, तो मैंने जिससे पैसा लेके मतलब हारा था पहले, हम्म। ब्याज वालों का 10% पे, तो उनका मैंने पैसा दिया, तब सर फिर कुछ दिन तक बोला अब मैं नहीं करूंगा कभी ऐसा गलत काम, फिर हम्म। सर कुछ दिन बाद जैसे 10 दिन 15 दिन बीतता, इस बार मैं ऐसे नहीं करूंगा, 100 200 500 1000 निकाल के फिर मैं ले लेता था 30,000 40,000, यही स्टार्टिंग यही अमाउंट लेता था सर। पहली बार मैं ब्याज पे पैसा सर 2021 में भैया, मैं पहली बार 2,000 रुपये लिया था, पहली अच्छा। बार वहीं से मेरा स्टार्टअप, मतलब एक कर्ज वाला, अब मैं कभी किसी से रुपए उधार नहीं, मेरे पास 1,50,000 रुपए मेरे पिताजी गेहूं धान या कुछ बेच के मतलब मेरे खाते में जमा करते थे, कहीं जरूरत पड़ जाए, कैसे पड़ जाए, मेरे पास ना रहे तुम तुरंत दे दोगे। बिल्कुल अच्छी बात है तो, लेकिन
इसका अपन ने काम, इस विश्वास को अपन ने तोड़ा है ना मेरे भाई। तोड़ा है ना सर, बिल्कुल। तुम्हारी उम्र क्या है? सर जी होगी 22 साल। 22 साल की है। हाँ। और तुम्हारे खेत है, पापा के खेत है? ज्यादा नहीं है सर, जैसे दो 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 तीन बीघा हो गए। हम्म। हाँ। अभी क्या सीन है? अभी क्या चल रहा है जीवन में? अभी अभी कर सर रहे हो, जीवन खेल में रहे हो? यही चल रहा है कि कर्जा उर्जा, सर जी यही बैंक का लोन, गोल्ड लोन लेके और सब लोन लेके, मतलब सरकारी कर्जा 18 लाख रुपए है। गोल्ड लोन कैसे लिया तूने मेरे भाई? गोल्ड लोन कहाँ से आया तेरे पास? गोल्ड कहाँ से आया? गोल्ड मतलब वही जैसे माता वाता जी का गोल्ड लोन, और सब सरकारी बिना लोन बताए, है। बिना बताए? हाँ। मम्मी का सोना बिना बताए बैंक में रख दिया? नहीं नहीं, ये सब काम मैंने, कि पिताजी साथ में जाते थे। जुए की उधारी के लिए पिताजी साथ में जाते थे कि गोल्ड रखो और पैसा चुकाओ? नहीं, जैसे उसमें सर जी, जैसे कि मैं झूठ बोलता था ना, ये पैसा वह पैसा, कुछ नौकरी, एक जॉब के चक्कर में दे दिए था कुछ पैसा मैंने, 2 लाख 3 लाख रुपए। उसी के चक्कर में सर जी, उसके बाद उसमें होता चला गया लोन। उसके बाद समझ नहीं आया। फिर मैं कुछ दिन छोड़ता हूँ, फिर वही एडिक्ट में दिमाग क्या चला था, इस बार ऐसे कर दूंगा। लेकिन ये सोचता हूँ कितनी बार कसम खाया। मैं भगवान का पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ सर। हम्म। फिर भी लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे पता नहीं क्या आ जाता है, 2 मिनट में मैं ऐसा काम कर देता हूँ। पापा को तेरे पता है कि जो गोल्ड गिरवी रख के अपन ने पैसा लिया था वो हाँ हाँ, वो सब फीस का सब नहीं था? जानते हैं। पता सब लग गया? जानते हैं, लेकिन सर जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, मतलब बहुत टेंशन रहता है। समझाते बुझाते हैं, कोई बात नहीं, चलो फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब बेटा कोई गलती मत करना। वो जानते हैं, 3 4 बार मेरा वो कर्ज चुकाए हैं। मतलब बताया हूँ कि ऐसे मैं कर दिया था, ऐसे हार गया हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं बार बार यही गलती किया हूँ। तूने आखिरी जुआ कब खेला था? सर जी आखिरी बार मैं खेला था, अभी जो है, अरे, लास्ट बार जैसे नवंबर में छोड़ा था मैंने। नवंबर में मैं 1 लाख रुपए हार गया था, मतलब दो 1.5 लाख 2 लाख। तब हम्म। मैं छोड़ के मैं चला गया था सूरत, गुजरात। क्यों? मतलब ऐसे पिताजी जान के, पिताजी बोले हाथ जोड़ के, बेटा मेरे बस का नहीं है, अब तू यहाँ से चला जा। सीधा बोले कि अब ये चला जा, अब तू चाहे जा कमा के अपन भरा, लेकिन हमें 1 रुपये न दे। हम्म। तब सर जी मैं चला गया। उसके बाद फिर मेरे पिताजी, तो मेरा मतलब लोन वोन समूह वमूह से जो होता नहीं गांव में, तो हाँ। उससे जो है मतलब सबसे हाथ गोड़ जोड़ के कैसे भी करके, मतलब मेरे मतलब फिर से मेरा कर्ज चुके वो ऋण कराए। 80 हजार फिर लिया था। वही एक आदमी है, उसी सर जी मेरा पता नहीं क्या, उसी से मेरा देन लेन चलता था। नहीं, और मैं किसी से नहीं। आखिरी जुआ कब खेला? तब उसके बाद पहले सुन सर, तो उसके हम्म। बाद मैं नवंबर में जब कांड किया, तब मैं कसम खाया, तब मैं ऐसा काम नहीं करूँ। फिर वहां चला गया अपने मामा के पास मुंबई। फिर हम्म। मुंबई था, तो मैं फिर अब आया हूँ घर पे, आज हो गया 1 1.5 महीने। तब फिर हम्म। मैं आया हूँ सर, तो मैंने बीच में एक दिन 10 उस दिन पहले मैंने फिर गलती कर दी। मैं बोला अब ऐसा नहीं करूंगा। पहले मेरे पास 6 हजार रुपए थे, उसको डुबोया। मैं सोचा फिर उन्हीं से पैसा लिया, और मैं कर्ज वर्ज सब उड़ीन था, केवल मतलब सर वही बैंक का लोन था 18 लाख। अच्छा। बैंक वाले परेशान करते हैं, आते हैं सर, मतलब नोटिस लेके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिमाग नहीं काम करता, क्या करूं, कैसे करूं, अब गलती ना करूं। लेकिन दिमाग में यही एडिक्ट बना रहता है कि ऐसा क्या हो जाए ताकि जिससे हो जाए, फिर एक बार कर लूं, एक बार कर लूं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। यही दिमाग चलता है। तो हम्म। अभी 10 दिन पहले खेला अपन ने, वो भी हार गया, ठीक है? हाँ, उसके बाद तो 40 हजार रुपए लिया था, वो भी हार गया। 40,000 किससे लिया? उन्हीं से जिनका मैं बता रहा था, तो अच्छा, तो उसको भी शर्म ब्याज नहीं आती वाले। तेरे को देने में कि 22 साल के लड़के को मैं बर्बाद कर रहा हूँ, बार बार पैसा दे रहा हूँ ब्याज पे, ये जुए में और हार सर, रहा है, कर रहा है? और उनका पैसा तुरंत मैं दे देता था, या 10 दिन देते, 5 दिन में, 4 दिन में, वो लगातार उनको बहुत पैसा दे दिया मैं। वो कम से कम मुझसे कमाए होंगे सर 6 7 8, 6 लाख रुपए, 6 7 लाख। तो उसको तो मुर्गा मिल गया ना, एक बकरा मिल गया उसको तो। हाँ हाँ तो मुझे एक बात बता, दो तीन चीजें। हाँ। एक तो मुझे एक बात बता मेरे भाई, कि तुझे ये चीज कब समझ में आएगी और किस भाषा में समझ में आएगी कि तू रिकवरी कभी नहीं कर सकता? जो सर जी पैसा मुझे तेरा चला जैसे, गया ना, वो जैसे नहीं मुझे आएगा वापस। मैं रिकवरी चक्कर में कभी नहीं पड़ा हूँ आज भी सर।
जैसे मतलब रिकवरी के चक्कर में मैं सोचता हूँ कि जैसे कुछ आ जाए मेरे पास, फिर ताकि मतलब थोड़ा थोड़ा आता रहे, मैं हो सकता है उससे लोन चुका दूं, यही चक्कर में रहता हूँ। इसी चक्कर में सर जी मैं अपने परिवार का और गच्चे में डाल रहा हूँ। मेरे पिताजी बल्कि ये बोलते हैं, जो बेटा हो गया छोड़ो, जाए दे, तू तू कुछ कमा, हमहू जियत रहब, ओकरे बाद तू कुछ कमा, धीरे धीरे कुलीन होइया। लेकिन अब ऐसन कौनो काम गलत जिनके है अभी भी कहते हैं। लेकिन तुम तो फिर भी कर रहे हो यार। ये सर जी मतलब जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। हम्म। इससे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कि तुरंत पैसा ले लूं, वो हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, देख मेरी बात सुन, मैं तुझे दो तीन चीजें समझाता हूँ मैं और सर जी तू मन कहता है सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, लेकिन सोचता हूँ परिवार वालों को क्या देख मेरी होगा। बात सुन यार। हाँ। तूने तेरे बाप को आधा तो मार ही दिया, हाँ। है ना? आधा तो मार ही दिया, हाँ ये तो है। है ना? सर जी मार दिया पहले ना। जैसे रहते थे, मतलब एक समाज में अच्छे से खूब बढ़िया से रहते थे जो है, मतलब अलग से चंदन वंदन लगा के, मतलब हमारे परिवार में सर जी पूजा पाठ ज्यादा है। हम्म। हाँ ये मतलब ये मूड में ये कटमट नहीं खाया जाता सर जी। मम्मी जो है सुबह जब तक मतलब बिना पूजा की हमारे यहाँ से चाय नहीं बनता है। हम्म। मतलब परिवार में मेरी मम्मी बहुत भोली भाली सीधी हैं, और मेरे पिताजी बहुत सीधे हैं। मम्मी ने कभी समझाया नहीं कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे को घर का खराब कर रहा है पूरा? जैसे मुझसे मेरे पिताजी ज्यादा, मम्मी रोती गाती ज्यादा हैं, बोलती हैं कि इतना कर्जा हो गया, ये हो गया, कैसे होगा, कैसे देना है। मैं उसको तो पिताजी समझाएंगे कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई अब नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब तू मेरी बात सुनेगा? दो तीन जो मैं तेरे चीजें बता रहा हूँ वो समझ, और हाँ जो सर जो जी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनके जवाब दे, ठीक है भाई? हाँ। एक बात तो मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ, देख क्या होता है कि मेरा उद्देश्य ना मेरे भाई तेरे को एकदम गिल्ट फील कराना नहीं है, ग्लानि में डालना नहीं है, लेकिन मैं तुझे फिर भी एक बात बोलता हूँ कि यार जो तूने करा है ना यार, हम्म। वो कोई दुश्मन करता है अपने घर वालों के साथ। मानता है ये बात? सही है। तुम्हारे माँ बाप इतने सीधे हैं, भोले हैं, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास पता नहीं कितनी कोई दसों बीघा जमीन पड़ी है जिसको बेच दोगे तो तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा, ऐसा नहीं कुछ दस नहीं है। बीघा नहीं है सर, वो भी नहीं है। दो दस तीन बीघा दस है। बीघा भी ज्यादा नहीं होती आज के टाइम पे तो। हाँ लेकिन मैं हाँ। तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इतना क्या है, मतलब तेरा उद्देश्य क्या है जीवन में? तू करना क्या चाहता है? तूने कभी सोचा कि यार मैं बीबीए के बाद क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा? ऐसा तो है नहीं कि अपने पापा ने अपने लिए बहुत सारी संपत्तियां छोड़ रखी, चलो मैं अपना बाप का बिजनेस संभाल लूंगा, उनकी दी हुई खेती बाड़ी संभाल लूंगा। वो तो खुद हैंड टू माउथ वाले सिनेरियो में चल रहे हैं अभी कि चलो थोड़ा बहुत हमने इकट्ठा कर लिया, बच्चे को पढ़ा देंगे, कर देंगे, थोड़ा इसका शादी वादी का देख लेंगे, चलो अपना काम हो जाएगा, फिर ये जाने से काम जाने। लेकिन हम्म। जो उस आदमी ने पूंजी बना रखी थी, वो पूंजी तूने उस उम्र में खराब कर दी जिस हाँ उम्र में हाँ, खराब करने की ये जरूरत ही सब नहीं थी। बताया ही नहीं कि वो सर जी वो कम से कम 4-4 लाख के तो एफडी थी, दो तीन, उसको हमने खत्म किया सर। उसके बाद अम्मा अम्मा हमारी सर जी, और जो है 7-8 हजार रुपए पाती हैं पेंशन। हुँ, वो डैडी इकट्ठा किए थे कम से कम, जब से जोड़ रहा हूँ, 5-6-7 लाख उनका खत्म किया होऊंगा। वो भी खत्म कर डैडी, दिया। हाँ, डैडी जो है रखे रहे होंगे मेरे, मैं पिताजी को डैडी बोलता हूँ ना, हुँ, तो उनको डैडी मेरे साथ जो रखे रहे होंगे 1,50,000 उनका खत्म। मम्मी का मेरे दो, जब से हो रहा हूँ 2-4 लाख रुपए उनसे ले लिया होऊंगा। तो भाई मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसके तूने पैसे खराब नहीं किए घर में। और वो तो हाँ तुम्हारा मतलब अच्छा है, घर में जैसे। तुम्हारे कोई छोटी बड़ी बहन नहीं है, वरना उसकी शादी के लिए इकट्ठा किया होता वो भी तू हार जाता यार। हाँ ये तो था है सर। ना यार? तो देख हम्म। एक चीज़ तेरे को समझनी पड़ेगी मेरे उसके भाई। बाद एक कलर वाले गेम में पड़ गया सर, इसमें जो है सब फालतू चक्कर में पड़ गया है सब। एक ही सब कुछ हार गए इसमें, कलर वाले में डेली हार जाता था। कलर वाले में 10-10 20-20 हजार डिपॉजिट करके 30-30 हजार सब हार गया सर। हुँ। कलर वाले गेम में बर्बाद की, सबसे ज्यादा बर्बाद की मुझे कसिनो और प्ले इन मैच जो साइड है। अब क्या चाहता है तू? वैसे सर जी यही सोचता हूँ किसी तरीके से मेरा लोन उरीन हो जाए, बस लोन कैसे खत्म होगा। अभी कैसे खत्म हो रहा है वो? मतलब अभी कैसे किस्तें चुका रहे हो आप? कहाँ किस्तें चुका रहा हूँ, कुछ नहीं दिए हूँ। तो ठीक है। देख सबसे पहली बात सुन मेरे भाई, अगर तू सोचता है कि तू जुआ खेल के तेरी किस्तें चुका देगा, अगर तुमने ये सोच रहा है कि यार मेरे को ना आगे और नहीं खेलना, आगे और नहीं कमाना, बस मेरी किस्तों के पैसे निकलते जाए महीने के महीने, तो मैं तेरे को थोड़ा सा कड़वा सच बताता हूँ भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी दुनिया करके देख चुकी।
जब शौक शौक में लगाते हैं, जीतने की उम्मीद से लगाते हैं, हारते हैं, कर्जे में आते हैं, फिर मन में एक ही धारणा बनाते हैं कि चलो एक काम करते हैं, जितनी मेरी किस्तें जा रही है महीने की, उतना खेल लेता हूँ, उतना कमा लेता हूँ, उससे मैं आगे चुका दूंगा। तो वो हम्म। पॉसिबल नहीं होता। इससे उधारी और ऋण जो होता है मेरे भाई, वो बढ़ता ही बढ़ता है। हम्म। तो पहली बात तो देख, एक चीज मैं बताता हूँ, ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिस पे दांव लगा के तुम लंबे टाइम तक जीत सको। तुम ये सोचो कि यार अपन जीत लेंगे, करते रहे, चलो जमा करते हैं, खेलते हैं, जीतते रहेंगे। जहां पे भी पैसा दांव लगाने की नौबत आ गई और ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि या तो आप जीतोगे या तो हारोगे, तो इतना ध्यान रख लेना मेरे भाई, जो बुकी होता है, जो वेबसाइट होती है, 90% बार जीत इनकी ही होती है। 10% जो लोग जीतते हैं, वो आने वाले टाइम में हारते हैं मेरे भाई। तो तू सोच रहा है कि अभी 40,000 लगा दिए, 6,000 रुपये लगा दिए, वो लगा दिए, इनसे मैं कवर कर लूंगा, इनसे मैं खेल लूंगा, तो भाई वो तेरे लिए क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी दो राय मत रखना कि मैं जुए से कवर कर लूंगा। तो अभी बच्चा है, जानता हूँ हो सर, सकता है जानता हूँ, जानता हूँ। हो सकता है तेरे को भी समझ कम आती हो, तो अभी जवान खून है, तो सोचता होगा यार मैं खेल लूंगा, नहीं मैं कर लूंगा, एक दिन ऐसा आएगा बड़ा अमाउंट जीत जाऊंगा, ये चुका दूंगा, वो चुका दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार। तेरे को पता रास नहीं सर, मैं कैसे, मैं खुद सोचता हूँ मैं इतना अच्छा लड़का था कि मतलब मैं दूसरे को शिक्षा देता था। आज भी लोग मतलब जानते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर की मेरी एक्टिविटी नहीं जानते। आज भी लोग, जैसे सर समाज में कुछ भी हुआ कि मतलब इनसे ही पूछो, इनसे ही पूछो, इनसे ही करो, मतलब कुछ भंडारा हुआ, भगवान का कुछ हुआ, मैं सब कुछ सर करता हूँ, लेकिन यही मेरे अंदर, ना सर मेरे अंदर ये चीज है, ना मेरे अंदर ये लड़कीबाजी करूं, ना मेरे अंदर सर कोई नशा है, ना कोई गलत संगत है, भगवान पूजा पाठ, ये यही एक चीज गंदी आदत है सर, इसमें मैं फंस गया था। तो इसमें तू अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन पता है नहीं कब। सर, जैसे एक बार नवंबर में मतलब फंसा था, लेकिन जैसे कि सर ऐसे लगता था ना, जैसे मतलब खेल लूं भी नहीं, जैसे खेले मैं पागल जैसे एकदम, और हाँ, एक बार मतलब 50 रुपए का ही खेल लूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। होता था। फिर उसके बाद अंतिम बार गलती यही कर दी हूँ 10 दिन पहले सर। उसके बाद फिर मैंने कसम खाया खाटू बाबा का, खाटू श्याम बाबा को बहुत ज्यादा मानता हूँ ना हम्म। सर, हनुमान जी और खाटू श्याम बाबा को बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो उनके मूर्त पे 2 बार मैंने गलती की, कसम खा के नहीं खेलूंगा। फिर सर कैसा क्या हो जाता है सर मेरे, मैं खेल लिया था। देख, जब तक तेरे मन में नहीं आएगी ना यार, एक जब एक बार इस बार हम्म। मुंबई जब गया था, तो एक लोग को एडमिट, एक अस्पताल में, कूपर हॉस्पिटल करके है, हाँ है जानते ना। होंगे सर, हाँ। ऊपर वहाँ महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हम्म। अंधेरी में। तो हम्म। सर मैं वहाँ पे गया था, एक पेशेंट को भर्ती किया था। तो मैंने, एक मैडम थी प्रिंसी करके, वो हम्म। जो है डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। तो मैंने अपना नाम लेके नहीं सर, दूसरे के नाम लेके मैंने बताया मैडम से कि मैडम ऐसी जो है बात थी, ऐसी मैडम बात थी कि एक लड़का मेरा दोस्त है, हम्म। वो ऐसी एडिक्ट में फंस गया ऐसे जुए के। बोली कि उसको एक, उसको उनको दिखाओ साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को। साइकेट्रिस्ट को। मैंने हम्म। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है। मैडम बोले कि रायबरेली में तुम्हारे को है, वहाँ दिखाओ। मैंने ये थोड़ी ना बताया कि मैं खुद ही हूँ उस उसमें। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंसान जो चीज ठान ले वो कर सकता है, लेकिन सर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा खेल लूं। मैं बोलूँ क्या अब? हाँ। मैं तुझे इतना बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, सबसे पहली बात क्या है कि थोड़ा सा ना लाइफ में पेशेंस लेके आ। पेशेंस मतलब सब्र लेके आ। तेरे को हर चीज फटाफट चाहिए, और हाँ ये फटाफट के है। और फटाफट के चक्कर में आदमी गलता है, और कोई इसका कारण नहीं है। दूसरा दूसरा ये कि जब तक तेरे मन में नहीं आएगी ना कि मेरे को छोड़ना है, मैंने मेरे घर वालों को सबको बर्बाद कर दिया। यार तू एक बार बता, तेरी दादी, क्या उम्र की तेरी दादी होगी, उनका बचपन 75 साल। है ना, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका अधेड़पन, उनका बुढ़ापा, 4 पीढ़ी उन्होंने देख ली जीवन की। अब इसके बाद तो मृत्यु है उनकी, है ना। हम्म। उस औरत ने बेचारी ने पैसे जोड़ रखे अपने, उसके पैसे तू खा गया, तेरी माँ के पैसे खा गया मेरे भाई, बाप के पैसे खा गया, इतने लोगों के पैसे चले गए, 40 से 50 लाख रुपए चले गए। उसके बाद भी अगर तू ये सोचता है कि मैं और कर लूं और कर लूं, तो भाई तेरे को ये समझना चाहिए कि जब तेरा जुआ इतने सालों तक, इतने 4 लोगों की कमाई तक और इतने लाखों रुपयों तक तेरा नहीं हुआ, तो तेरा जुआ जो तू 6,000 या 40,000 रुपये डाल रहा है, वो अब तेरा कैसे हो जाएगा यार? कैसे हो जाएगा तू बता। यस सर, यस सर, यही कह रहे हैं। पहली यही चीज, मैं अब अरे यही तू सर सुन, अब तू सोचता। सुन, तू सुनने की आदत डाल। हाँ सर। दूसरी बात ये, हाँ भैया। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके मेरे को ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं अपने आप को 2 साल बाद यहाँ देखता हूँ, 5 साल बाद यहाँ देखना चाहता हूँ, और उस पे काम कर।
जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होगा तुम्हारे प्रति, एम नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है भाई, तू जब ये ऐसे बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी यहाँ डोल गया, कभी यहाँ डोल गया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, अगर तुम्हारा यही सब चलता रहा ना जीवन में, तेरा जुआ नहीं छूटेगा। क्योंकि तुम्हारे पास कोई मोटिव ही नहीं है जीने का। बीबीए चल रहा है, 3 साल बीबीए चलेगा, उसके बाद अपन 2 साल एमबीए कर लेंगे, चलो साहब, उसके बाद क्या करें, अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने आप को कुछ इस लायक बनाया ही नहीं कि हमको अब ये करना है, वो करना है, ये मेरे गोल्स हैं। जब तक मैं 28 का हो जाऊंगा मेरा इतना पैकेज हो जाना चाहिए, जब तक मैं 30 का हो जाऊंगा मैं अपनी अपने गाड़ी लेके आऊंगा, घर में खड़ी खड़ी करूंगा और घर वालों को बोलूंगा, लो साहब मेरे पैसों की गाड़ी है। तूने ये मोटिव ही नहीं दिखा रखे यार अपने आप को। जब तक ये नहीं दिखाएगा मेरे भाई, कहाँ से तेरा जुआ छूटेगा यार। अपने आप को, अपने दिमाग को कहीं दूसरी जगह डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना यार। और जब तक डायरेक्शन नहीं देगा, उसके प्रति काम नहीं करेगा, चीजें नहीं सुधरेंगी यार। इसमें कोई कोई दो राय नहीं है इसमें, हम्म। है ना। मेरी बात सुन मेरे भाई, क्या होता है, जब आदमी सिगरेट छोड़ता है ना, तो उसको छोड़ने के लिए उसको 3-4 उपाय करने पड़ते हैं। सौंठ का पानी पी लिया, कोई बोलता है निकोटेक्स च्युइंगम आती है वो खा ली, है ना। ऑल्टरनेटिव ढूंढता है जब तक पूरी तरीके से एडिक्शन नहीं छूट जाए। आज तेरे को जुए का एडिक्शन है भाई, तो उस एडिक्शन को मारने के लिए तुझे अपने माइंड के अंदर उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ एक दूसरे लक्ष्य को और एक दूसरे एम को अपने जीवन में आमंत्रित करना होगा कि मेरे को इसके पीछे लगना है। जब तक वो हम्म। नहीं सेट होगा, जब तक तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कोई गोल ही निश्चित नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तुम सोचोगे अरे यार बोर हो रहा हूँ, 6 बज गए, क्या करूँ, कोई दोस्त फोन नहीं उठा रहा, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, चलो खाते में 10,000 रुपये पड़े, चलो आईडी खोल लेते हैं यार, जुए में डाल देते हैं। ये कोई रीजन नहीं होते यार, ये तो कोई टॉपिक नहीं होते, है ना। लेकिन सर अब हम्म। एहसास हो गया है कि वो ऐसा चीज है, मतलब गाली देके कि बहनचोद ऐसा चीज है साला है भैया है, कि अगर उसको खोलने मतलब आप 1,50,000 रुपए व्यवस्था किए रहो घर से, उसको खोलने का मतलब है कि अगर उस साइट को कोई भी खोल रहे हो आप, उसको आप जो 2,50,000 रुपए तैयारी किए रहो कि इसमें जाने वाला है। हंड्रेड अगर परसेंट आपको वो ऐसी चीज हो गई है, वो ऐसा चीज है कि अगर आपको 100 रुपए देगा तो आप 1,000 तैयारी किए रहो घर से। हाँ, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। उसमें से 10,000 अगर आपको दे रहा है तो 1,00,000 2,00,000 रुपए रखे रहो। वो चाहे जैसे आपको लेगा वो, लेकिन आपको आपसे ले यार वो लेगा, तुमसे उधार दिलवाएगा और तुमको चोरी करवाएगा, झूठ बुलवाएगा, लेकिन उतना अमाउंट वो लेके जाएगा। लेके जाएगा। और वही आदमी सर को उसकी अब औकात से ज्यादा हरवाता है जुआ। हाँ, उसके बाद वो अब ऐसे मैं मतलब अब मैंने ठान लिया है, मैं नहीं सर खेलूंगा चाहे जो हो जाएगा। अगर उस साइट को अगर आप खोलते हो, मैं आपको सर कमेंट किए थे जब आप उस दिन रात में लाइव थे, याद करिए हाँ कि याद है सर मुझे। सर आपको याद है ना, मैं बोला कि सर, मैं कमेंट किए कि सर 100-200 के चक्कर में लाख लाख रुपए नुकसान हो हाँ जाता है। हाँ याद है मुझे। हम्म। मेरी बात सुन, जब भी हम्म। जीवन में कभी वेबसाइट खोलेगा और डिपॉजिट करेगा ना, तो सोच लेना वो हम्म। पैसा मेरा चला गया, वो पैसा मैं हार गया। हम्म। डिपॉजिट करके तुम जीत जाओगे, खाते में विड्रॉ कर लोगे, हम्म। जीतोगे तो सब जुआ वैसे नहीं छूटेगा, वापस से मेरा डालोगे, खाता कभी दो ना दो कभी तो तीन तीन हारोगे ना। लाख हो गया। है 2-3 लाख मतलब ट्रांजेक्शन। मतलब खाता 2-3 मेरा खराब हो गया सर, अच्छा इसके साइबर से। चलते। उसमें जो, हाँ वहां से साइबर से, इसकी वजह से क्या बोलते हैं, ये जो गेम उसका था, ये जो कलर प्रिडिक्शन वाला सब फ्रॉड साला सब गेम था सब सर। भाई, ये गेम भी फ्रॉड है, ये हाँ। ऐप भी फ्रॉड है, और पूरा जुआ ही अच्छा, फ्रॉड है। इसको सर सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है तभी? मेरे भाई सरकार बंद कर ही नहीं सकती यार, कैसे बंद करेगी, मेरी बात सुन। आज हाँ। मान ले कोई फ्रांस की वेबसाइट है, ठीक है, हाँ। हाँ। कोई जापान की वेबसाइट है, तू यहाँ बैठे बैठे चला सकता है ना, हाँ। चला सकता है। हाँ अब सर। पता है क्या है, सपोज कर मैं चला गया बाहर, मैं चला गया हाँ। यूएई, मैं चला गया कनाडा, मैंने हाँ। वहां पे एक वेबसाइट बना दी वहां के डोमेन से, हम्म। जुए की। तो हम्म। एक्सेस तो भारत के लोग भी कर सकते हैं ना, यहाँ यहाँ मैंने 4 मुंडू बिठा दिए। हाँ। हाँ। मैंने हाँ। बोला कि एक काम करो, बैंक में जाओ, एक करंट अकाउंट खुलवाओ फर्जी सा, बैंक वाले को या तो पैसे दे दो या फिर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट का लालच दे दो कि हाँ भाई आपके एफडी करा लेंगे, इंश्योरेंस करा लेंगे, एक पेमेंट गेटवे ले लो, और यहाँ से अपन चलो यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से सुविधा चालू करते हैं खाता की। भाई वो वेबसाइट का डोमेन जब तक विदेश का रहेगा ना, भारत की सरकार उनको बंद नहीं कर सकती। कितने बंद करोगे आप, दिन की 50,000 जुए की वेबसाइट खोल सकते हो, कितनी कितनी बंद करोगे, डेली डेली बंद करोगे क्या यार, इतना तो भारत भी आधुनिक नहीं है ना। और हम्म। दूसरी बात क्या होता है, देख सरकार के भरोसे मत रहो यार। सरकार तो ये भी बोलती है पी के गाड़ी मत चलाओ, 18 से नीचे वाले गाड़ी मत चलाओ, लाल बत्ती पे रुको। सरकार की बात कौन लोग मानते हैं।
तुमको खुद को देखना हम्म। है कि चीज तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा क्षति कर रही है तुमको और तुम्हारे घर वालों को। और भाई जुआ तो ऐसी चीज है, वो आदमी को नहीं मारता, उसके पूरे घर को मारता है। घर को मारता है, अब तू सही है। मुझे बता, तेरे पिताजी को क्या मतलब कर रहे हो, प्रेडिक्शन क्या होता है, उस आदमी को तो बेचारे को पता भी नहीं होगा नहीं नहीं कैसे सर जी, खेलते हैं। मैं लेकिन बहुत झूठ बोल रहा हूँ। उस आदमी के 50,000 रुपए खा गया तू मेरे भाई, जिसको जुए का ज तक नहीं पता कि कैसे जुआ खेलते हैं, क्या वो कसीनो होता है, क्या समझाते हैं रूलेट होता बल्कि, है। ओ जैसे मैं कभी ऐसे पैसों से जब ना बोलते हैं बेटुआ इस मतलब अपने भाषण सर जी, कबहुई कुल चक्कम निम परे वो ऐसे लालच दिखाए, तोका दिखाए ई साइकिल है, अब की हाँ, दिखाए अब की गाड़ी है, लेकिन तोका दे ना एक दांत दे दे तो फिर चार दांत तो ले ले एक हंड्रेड चक्कर में कबहो परसेंट जिम पर है। 100%। अपने अब वो हमेशा सर जी समझाते हैं अपने मेहनत के भरोसे ले आ, मेहनत से कहाँ तक कि अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम वही यारो खाएंगे जो अपने मेहनत से उगाएंगे। हम्म। तो ये चीज तेरे को समझनी चाहिए मेरे भाई, तेरे को ये चीज नहीं सर जी, समझनी समझ ही पड़ेगी। नहीं आता। क्यों जैसे नहीं समझ मतलब में आता यार? कितना मेहनत करते हैं तू पिताजी, घास काटते हैं, तू गाय मेरी बात खिलाते सुन, हैं। तूने मेरे चैनल पे वो वीडियो देखी है, जोधपुर वाली? जोधपुर वाली थोड़ा बहुत देखा था, मैं बंद कर तू दिया पूरी था। देखना, तो पूरी देखना। अब हाँ। फिर मैं तुझे क्या ही रेफरेंस दूं उसका भाई, उसमें आदमी, जो लड़का है ना जिसने जुआ खेला, हम्म। उसने अपने बाप को इस हद तक बर्बाद कर दिया था, बाप रातों रात मर गया हार्ट अटैक से। और फिर उस बच्चे हम्म। ने भी फांसी खा ली आगे जाके। ठीक है। नहीं यदि ये पिताजी मेरे बोलते हैं, कहें कि अब हड्डी बची है जो है, नहीं मैं मर जाऊंगा अब मुझसे पैसा वैसा मत मांगना। तो यार तू बता, तुझे जुआ इतना प्रेम हो गया है कि कल को तेरा बोले बाप हड्डी सागा। गल के मेरा बाप सर जी मेरा पैर पकड़ रोया तक है। अब मैं क्या बताऊं, अब मेरा तुझे पैर ऐसे, पकड़ अगर के। तू ऐसी बातें बता रहा है तो भाई फिर मुझे लगता नहीं कि तेरे मन में जुआ क्यों खेलने को आ रहा है। अगर तेरे मन में अभी भी आता है, तेरे मन में भटभटी मचती है, तो भाई मैं तुझे, मुझे जी। माफ करना मेरे वर्ड को, लेकिन लेकिन तू तू कुपूत है मेरे भाई। मतलब भगवान दुश्मन के घर में भी ऐसा बेटा पैदा नहीं करे जिसके बाप को अपने बेटे के पाँव पकड़ के रोना पड़ जाएगा जुआ छोड़ दे। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती यार। तुझे अभी भी जुआ खेलने की लत पड़ रही है भाई, आग लगाए कल को। मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरा बाप अगर ऐसी नौबत भगवान ना करे मेरे घर में आ जाए कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं स्वर्ग छोड़ दूंगा। मैं स्वर्ग छोड़ दूंगा अगर मेरे बाप ने पाँव पकड़ के मेरे को ये बोलता है कि स्वर्ग छोड़ दे। मैं मोक्ष छोड़ दूंगा मेरे भाई। बहनचोद, तेरे बाप ने तेरे मतलब को जुआ खेलने के लिए, जुआ छोड़ने के लिए बोला, तेरे से जुआ क्यों नहीं मतलब छूट रहा बोले यार? कि अब ऐसा काम मत करना कभी लाइफ में। तुझे चलो शर्म कोई क्यों बात नहीं आ नहीं, रही? तुझे तुझे हम क्या लोग फिर करना है से। तुझे? जुआ खेल के तुझे करना क्या है? तुझे क्या वो अनुराग द्विवेदी बनना है? तुझे अंबानी बनना है मेरे भाई? और अगर बनना है तो अपनी मेहनत से बन लेकिन यार। सर जी, हाँ सही है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता फिर अब ये दिमाग लगाता हूँ कि अगर वही वही आपको बताया ना कि उसको खोलने का मतलब है आप कर्ज में चले जाओगे, तो और उसके बाद कि अगर ये इतना अगर पैसा देता होगा, हम कह रहे हैं कि वो जो बनाया है वो अपना 1 करोड़ डाल तुरंत 2 करोड़ ले ले, फिर 2 करोड़ डाल फिर 5 करोड़ ले ले, 5 करोड़ डाल 10 करोड़ ले ले। जब वो जानता है यही आएगा तो तुरंत अपना डाल के पैसा सब डबल कर ले। भाई वो सब आदमी को चूतिया बनाने के लिए बनाई जाती है चीजें, ताकि तेरे हाँ जैसे लोग और फंसे उसमें और गले उसमें, और वो अपने आप पेट फुला के अमीर बनता रहेगा। सर, अब लेकिन जैसे भैया कैसे मतलब उसमें रहता है कि नहीं एक बार खेल लूं कुछ मतलब जैसे कभी रहता है अब नहीं खेलूंगा 100 200 निकाल लूं, 100 200 ले लूं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रुको 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 इनसे 5 हजार मंगा के रुको 100 200 निकाल के तब उनका 5 हजार दे 100 200 हम ले लें। यार तेरे पास अगर रुपया नहीं है तो मेरी बात सुन, तेरे को रोटी तो मिल रही है ना घर में खाने को? हाँ रोटी तू सब्जी हर स्टूडेंट है, चीज। तेरे मोबाइल में रिचार्ज है, तेरी गाड़ी में पेट्रोल है, और क्या चाहिए तेरे को यार? अब सर जी पिताजी पूछते हैं बेटवा कौनो टेंशन जिन ला, जौन होई है तौन होई है, तू कमावा हमहू कुछ मदद करब, कुल ऋण कर्जा उऋण करे तू चिंता जिन करा, लेकिन अब कौनो गलत काम कब हो जिनके हमरे मुड़े फांद धरा। लेकिन तू मान भी तो सही उनकी बात, तू तो वापस खेल रहा है यार। नहीं सर जी, अब 15 दिन छोड़ा हूँ, ये सोच रहा हूँ अब जिंदगी में नहीं करूंगा ऐसा काम। 15 दिन कुछ नहीं होते हैं। आदमी को जब ऐसा लगे ना कि हाँ भाई मेरे से जुआ छूट रहा है, उसके लिए कम से कम उसको 6 महीना चाहिए, 6 महीना कम से कम। मैंने सर ये 4 5 महीने छोड़ दिए थे, अब जान लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन जनवरी फरवरी में एक बार फिर खोल तो दिए थे बेटा मैं तेरे साइड, को कह रहा हूँ ना, बोनस चक्कर में, बोनस अरे चक्कर माँ में का खोल दिए बोथड़ा थे। बहन जो बोनस का यार, कैसी बातें करता है? तेरे को जो कितना ही बोनस आ जाए भाई, तेरे को लाख रुपए का बोनस आ जाए, तू बता, तू 40 लाख रुपए खर्च करे घर वालों के, 50 लाख खर्च करे, वो तू वापस ले आएगा क्या? उससे नहीं लेके आएगा ना। तो अब क्यों नहीं लेकर आऊँ क्यों कसम है सर। क्यों नहीं? नहीं ला भी नहीं सकता भाई, लाख रुपए से कोई 50 लाख बनाएगा क्या? चल तूने बना लिए, फिर तेरे में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को तो एक काम करता हूँ, मैंने सारी उधारी चुका दी कर दी, अब तो मेरे को खेलना आ गया, चलो वापस खेलते हो, तो वापस गल जाएगा।
इस चीज से, इस चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र तरीका यही है मेरे भाई, कि आपको ये लूप तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, वरना हाँ, घूमते रहो इसके अंदर। परमानेंटली छोड़ दो। जो आप सर हाँ। उस दिन एक जवाब दिए थे लाइव में कि उसको इसके लिए आपको परमानेंटली छोड़ो। और एक बात आप बोले सर, अगर तरक्की करनी है तो गलत चीजों को छोड़ना होगा। हम्म। अगर विकास करना है तो गलत चीजों को छोड़ना होगा। भाई जब तुझे इतनी बातें याद ही रहती है तो खुद को भी समझा लिया कर कि भाई मेरे को नहीं सर, करना जुआ। सौ हाँ हाँ, रुपए की तलब जैसे मच रही है, 500 की तलब मच रही है, क्यों मच रही है? उन जैसे पैसों से समझिए, करना अब जैसे क्या है? सर 24 को मेरा जन्मदिन है, 24 जून को। अब हम्म। सर जी जैसे दिमाग में रहता है, अब मेरे को 2-4 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा, मैं कहाँ से करूँ? देख मैं तो ये बोलता हूँ कि तू सोचे कि तेरी लाइफ एकदम ही सही चलती रहे इतने नुकसान के बाद, तो वो तो होगा नहीं। जैसे तेरे पिताजी ने चंदन लगाना छोड़ दिया, घर का माहौल बदल गया, तो मैं मान के चल मेरे भाई, तेरे भी जीवन में कुछ ना कुछ तो कठिनाइयां आएंगी। इसी जी वजह जी से, जी है ना, इसी वजह से, जुए की वजह से। और वो कुछ महीने तक या फिर हो सकता है कुछ साल तक भी रहे। एकदम से जी। सब कुछ रातों रात सही नहीं हो जाएगा। जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन अप ऑन गैम्बलिंग, दैट डज नॉट मीन कि लाइफ जो आ गई एकदम से, चलो आज मैंने जुआ छोड़ दिया कल से लाइफ एकदम सुनहरी हो गई, नहीं होगा ऐसा। आपको कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्प्रभाव उसके देखने पड़ेंगे, साल भर तक आपको देखने पड़ेंगे कि यार मेरे जीवन में ये बदलाव आए हैं, और वो सर, कठिनाइयां आएंगी। अब लेकिन अम्मा जैसे जैसे बीमार टाइम, भी हैं। हम्म। मेरे दादी तबीयत सर जी भी थोड़ा बुढ़ा गई है ना। तो अब हाँ। उनका जो है, जो मतलब थोड़ा मेंटल उनका जैसे दिमाग काम नहीं करता, जैसे बोलती है रिश्तेदार आ गए, वो आ गए, ये आ गए, वो आ गए, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। हो अब जाता है उनका दवा बुढ़ापे भी में। चलता है ज्यादा। अब मम्मी मेरी भी बहुत मतलब बहुत सर्दी दुर्बल हो गई हैं। सब भगवान भरोसे हैं। मैं सर जी इतना पूजा पाठ करता हूँ भगवान का, लेकिन यही एक गलती है। और ना मेरे अंदर सर जी कोई छिन रही है, ना मेह रही है, ना कोई गलत नशा है, ना ऐब है, यही साला एक ऐसा है। भाई ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इनसे बढ़कर है जुए का नशा। चाहे तू लड़कीबाजी कर, चाहे तू नशा कर, सिगरेट दारू पी, कुछ भी कर, उसमें क्या होगा, अपना ही असल में, नुकसान करेगा, पैसा और खर्च मेरा कर। एक आदत सर, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि हम्म। और ऐसे एक दो बच्चे हैं जिससे मेरे मतलब सब अंदर अंदर अपना, जैसे कोई 100-200 का खेल लिए, कोई कुछ खेल लिए, और लोग अपना मतलब अपना छान देंगे, फूंकेंगे, बाइक से उड़ेंगे। तो मतलब मेरे अंदर ये होता है, हाँ, हो सकता है एक खेलता है तभी तो उड़ रहा है। उनसे और मतलब नहीं जब होना चाहिए ना यार। और जब उससे पूछता हूँ, बोलता है नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन उससे तेरे को क्या लेना देना यार? तेरे को और उसका तेरे को उसका बाप तेरे अमीर है। उसका बाप सर जी अमीर है। और वो लेकिन इतना चालू लड़का है, वो अपने घर से पैसा नहीं लिया है। यार उससे तेरे को क्या मतलब है? वही वाली बात, वही मतलब मेरे मेच्योर दिमाग में बात है यही यार। चलता है, वो देखो वो खेल रहा है। भाई उसको खेलने दे, वो भी सर बर्बाद हो जाएगा ना। उसको होने दे यार। उससे, उसके बर्बाद होने से, या फिर कल को मान लो उसको 50 लाख रुपए उसके निकल जाएं, अपने जीवन में कोई असर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, प्रभाव पड़ेगा? नहीं आएगा। हम्म। वही माँ है, वही दादी है, वही बाप है, उसी शक्ल का वो है। ठीक है, उन्हीं नेचर के वो लोग हैं। भाई तेरे को उन लोगों से, इन्हीं लोगों से मतलब रखना है। दूसरा वाला बंदा बोलेगा यार मेरे पास तो, क्या बोलते हैं, मैंने तो गाड़ी खरीद के दे दी। अब भैंचो उसने दे दी, कल को कुछ भी चीजें होती है जुए की वजह से आपके जीवन में, कभी भी दूसरे जने को देख के मोटिवेशन लोगे तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। इसके लिए इसका हम्म। मोटिवेशन यही है कि भाई इसको छोड़ना ही पड़ेगा, जहाँ पे परमानेंटली। भी। हाँ, और क्या। ऐसा भी नहीं कि यार जिस दिन मेरी सारी उधारी चुक जाएगी चलो फिर मैं जुआ खेलूंगा। नहीं सर, वो अब भी नहीं। गलत है, वो भी गलत है। बिल्कुल नहीं। हम्म। तो देख भाई, मैं तो ये मानता हूँ, देख कभी कभी इंसान को ना, मतलब मैं, इंसान को कभी कभी नहीं, हमेशा ही माँ बाप को खुद से और खुद की वाइफ से, बच्चों से, हमेशा, यही क्या बोल रहा है, यही सर, यही सोचता हूँ हाँ, कि माँ बाप को जो प्रायोरिटी देनी है ना, हाँ, उसके उसके बाद अभी उसके शादी उदी नहीं हुई उसके थी। आसपास भी किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी जीवन में, ध्यान रखना मेरी बात। हम्म। सुन रहा है? तो जो हम्म। चीज जिनकी वजह से बाप के और माँ की आंखों में आंसू आए ना भाई, उसको तुरंत ही त्यागना है। फिर तुम चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लो, भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे कि तुम बाप को झूठ बोल रहे हो, माँ को झूठ बोल रहे हो, घर में धोखा दे रहे हो, और फिर आके तुम अगरबत्तियां घुमा रहे हो सब मेरे आगे। नहीं सर, कुछ सही नहीं है। होगा उससे, कुछ नहीं होगा। अपने कर्म खराब कर रहे हो जीवन में, और कुछ नहीं कर रहे हो। थोड़ा हम्म। थोड़ा थोड़ा दिमाग से काम ले मेरे अच्छा भाई। जी, अच्छा मेहनत करूँ, कर्ज वो खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं होगा यार? राजा का कर्जा चुक जाता है भाई मेहनत करने से। तो तेरे को अच्छा तो बाईस अच्छा, तेईस जो साल का लड़का है। जितने लोग को सर आप बात किए, कभी ऐसा कोई फोन किया, अरे सर मैं आज एकदम कर्जा सोरीन हो गया? बहुत।
कर्जे से मुक्त हो गया वही ना? क्या बोल रहा है? मतलब इसे बहुत लोग फोन करते हैं कि सर मैं कर्जे से हो गया। कर्जे से मुक्त हो गया, फ्री हो गया वही ना? हाँ हाँ हाँ। 100% भाई, कितने लोग देखे मैंने तो। एक जने का तो स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, उसने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है। सॉरी, रेलवे पुलिस का निकाला, यूपीएससी का तो दूसरा था बंदा। और वो सारे जुआरी रहे हुए हैं। और सुन हम्म भाई, कल परसों के अंदर वीडियो डालूंगा आईआईएम अहमदाबाद के उसके प्रोफेसर की। आज सुबह 6 बजे मैं एक पार्क में बैठा था मेरे भाई, ठीक है? हम्म तो हम्म वहां पे मेरे से 10 साल बड़ा आदमी, कम से कम हम्म 10 साल या हम्म 15 साल बड़ा आदमी, भाई मैं तो वॉक कर रहा था, वो आदमी दौड़ रहा था यार। मेरे को शर्म आ गई मेरे मोटे शरीर को देख के। भाई जीवन में लोगों ने प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसी अचीवमेंट लेना है, मुझे वो अचीवमेंट लेना है। जब तक तुम अपनी प्रायोरिटीज के पीछे नहीं भागोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा चेंज नहीं आएगा, कुछ तुम्हारी बुरी आदतें नहीं छूटेंगी मेरे भाई। तेरे को हम्म। मेहनत करनी है, तेरे को आगे बढ़ना है जीवन में, मेहनत तो से ही भाई सब कुछ जुआ मिलेगा। छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तू चाहे डिलीवरी का काम कर ले, चाहे कुछ कर ले, कंप्यूटर के कोर्स वगैरह करके कोई नौकरी लग जाए छोटी मोटी, मतलब वो अपन ने कर ली। जैसे दिन 18 20 हजार 22 हजार नौकरी लगी, ये होता है कि हाँ, इससे मेरा कर्जत नहीं ऋण होगा। अरे वो है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन वर्क मिलते हैं लोगों को। आप डिलीवरी वाला काम कर सकते हो, करो ना यार। मम्मी को सिखा दे, मम्मी चलो अपन मिलके थोड़ा बहुत ये देखते हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? साला ट्यूशन पढ़ाने लग जा, तू पढ़ाई में अच्छा है, तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जा। अगर आप सोचना चाहो ना मेरे भाई, तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। सब सब की सब जो होंगी वो वैलिड हाँ सर, होंगी। पढ़ने में तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था और हूँ तो अभी भाई, भी। हाँ, तो अगर तेरे को पैसा कमाने का चुल मच रहा है, तो मेरे भाई पैसा अलग तरीके से भी कमाया जा सकता है जो कि जैसे जेन्युइन होते सोचता हूँ हैं। आज मंगलवार है, दर्शन करने जाना है, अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो जैसे जैसे ना होने का सीधा प्रायोरिटी उस पे जाता है। सीधा उस हंड्रेड पे जाता परसेंट है कि 100%। हाँ, सीधा उस पे जाता है कुछ करके उसमें से निकाल लूं। और देख, मैं तो इतना बोलूंगा भाई, इतना स्वार्थी मत हो कि तेरे को तेरे घर वालों ने देख, जब बच्चा पैदा होता है ना घर में, तो हम्म माँ बाप से ज्यादा खुश उस टाइम पे पूरी दुनिया में कोई नहीं होता, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं। जिस दिन तू पैदा हुआ होगा, तेरे घर वालों ने खुशियां मनाई होंगी मेरे भाई। आज हाँ सर, तूने मैं क्या कर अकेला ही हूँ। हाँ, आज देख क्या सिचुएशन ला दी। और अभी 10 मिनट बाद तू सच सोच रहा है कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आज की सिचुएशन से बदतर सिचुएशन हो जाएगी तुम्हारी। तो इसको हम्म। छोड़ना ही इसका इलाज है मेरे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको छोड़ो, और चीजों को देखो लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक गुड नोट पे जा डाल के, क्या बोलते हैं, मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि भाई अब तू जुए से तौबा कर लेगा, अब तू जुआ नहीं खेलेगा मेरे भाई। और समझेगा घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, तेरे माता हम्म। पिता की जो तेरे प्रति जिम्मेदारी है वो, यही सोचता हूँ सर, तेरी क्या अगर जिम्मेदारी है उनके प्रति, वो सारी चीजें इन पे गहन अध्ययन कर। तेरी ना सिर्फ पढ़ाई छूटेगी मेरे भाई, सॉरी, ना सिर्फ तेरी पढ़ाई अच्छी होगी, तेरा जुआ भी छूट जाएगा अपने आप यार। मैं पूरा दिन मैं टेंशन में एकदम मतलब जैसे एकदम गुस्से में रहता था। बहुत कुछ सब मतलब बहुत अब सुधर गया सर। अब मतलब बहुत कुछ सुधर गया, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैं 2 साल 24 25 एकदम मतलब एकदम सबसे ज्यादा बुरा दिन मेरा 24 और 25 में था। अब 23 जो 24 जो 25 चला 24 गया, 25 में। देख अब जो चला गया उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं सर, उसका फ्यूचर गम में नहीं है, जो हो गया चलो हो गया। लेकिन यही जो मेरा सर लोन है, यही दिमाग चलता है, यही कैसे भर दूं बस। सब चीजें टाइम लेती है मेरे भाई। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हम्म। जो थोड़ी इंसल्ट होगी, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ा टॉर्चर सहना पड़ेगा, तो सह आराम से। मैं मेंटल टॉर्चर में बोल रहा हूँ। जब आपको रात को नींद नहीं आएगी, ओवर थिंक करोगे, आप वो वाली चीज है। मैं तेरे को सिर्फ लेकिन और गलत सिर्फ नहीं करूंगा। गलत नहीं करना भाई, क्योंकि अभी एक भी सर, एक अभी बार तूने वापसी का मौका है ना। 100% है, बिल्कुल है, पूरा पूरा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी लक्ष्य से भ्रमित हो गया और उसी रास्ते वापस चला गया, तो जो अगला दिन शुरू होगा ना, वो 0 नंबर से शुरू होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने 3 महीना है ना जुआ नहीं खेला, बस एक्सरसाइज करी, ये सर पानी वानी प्लानिंग पिया। यही है कि जो है मेरे घर के जो है मतलब चाचा के लड़के उड़के बाहर रहते हैं, बाहर विदेश। तो सर वही प्लानिंग है कि 2 4 महीने में जो है मतलब बुला लेंगे। समझ रहा हूँ मैं। देख, हाँ, यही यही प्लानिंग सारे है, पिताजी सारे देख लगे हुए हैं। सुन ले, हम्म। सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी, भगवान सब हेल्प कर देगा। तुम तीनों को, तुम्हारे पिताजी को और तुम दोनों भाइयों को, एक बार तो थोड़ा घर संभालना पड़ेगा।
कि कि कहाँ ऐसे भाई है? हैं। भाई नहीं है। अरे यार मैं सॉरी यार, मैं नींदों में कुछ भी भूल गया, सॉरी सॉरी। मैं तुझे इतना कह रहा हूँ, हाँ हाँ, झोंके आ रहे हैं ना नींद के। मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कि अपॉर्चुनिटीज जो होंगी ना, अपॉर्चुनिटीज वो आती रहेंगी। जैसे तेरा भाई जो तू बता रहा था ना, 4 महीने बाद आ जाना करना जो बोल रहा है, मैं हम्म। उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। लेकिन वो टाइम दे रहा है सर, लेकिन यहाँ बैंक का ब्याज पे ब्याज हो रहा है। ये होता है सर, जैसे बेजो जो दिमाग खराब होता है, कहाँ से दूं कैसे दूं। यार सबके सॉल्यूशन होते हैं यार, सबको दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे मैनेज करूंगा फिर यार। डैडी बोलते हैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बोलते हैं इसको कहने तो कि यहाँ बोलते हैं तब डैडी अपने भाषण साथी बोलते हैं भैया कि इनकर ले ससुर के, हम ले सरकारी, लेकिन इनकर ससुर ले अपने सैलरी में से हमका देन पाइए। अरे ये सब फालतू बात हमरे होती जब है। होए तब दे। देख, लेकिन मैं तुझे इतना ही बोलूंगा यार, कि तेरे पिताजी ने तेरे कोई एहसान तो खाया ही नहीं है कि तू जुआ खेलता जाए और तेरा बाप चुकाता रहा। यार उस आदमी ने ऑलरेडी अपने ओहदे से ज्यादा तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम देखो तुम और का कैसे सर जी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या जी एक्स्ट्रा। के हम अपने महतारी से सर जी अपने बाप को मारी थी। हम्म। आज हम रोवत ही भले, कोई बात लेकिन वो नहीं। अपने बाप को सर जी बहुत ज्यादा मानी थी। लेकिन ये हमरे अंदर काजरी क्या हुई है साला, हम 2 मिनट के अंदर सब भुला यही थी, जब कांड का ही लेप तब समझ में आए। अब समझ में आ गया ना, तो कोई बात नहीं। अपने आप को तैयार कर कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्या मेरे लक्ष्य है, उसके प्रति और अपने आप को जैसे मैं रेडी इतना रख। पैसा देख लिया हूँ सर जी ने, जिससे हम्म। मुझे 10-5 हजार रुपये समझ में नहीं आता। वो नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा ये दुष्प्रभाव रहता है जुए का। लेकिन अपने आप को देख कि यार मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ जुए के बिना। पार्ट टाइम नौकरी हो गई, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो गया, इस साला यूट्यूब हो गया, डिलीवरी हो गई, कुछ भी काम कर। अरे अपनी सर जी किस्तों आप का भी जुगाड़, खेले थे अपने कभी? किस्तों का जुगाड़ खुद कर मेरे सर भाई। जी आप भी कभी खेले थे, इस चीज में पड़े थे? हाँ, बिल्कुल खेला था भाई। 15 लाख 15 साल खेला है मैंने जुआ। 1.5 साल अच्छा हो आप गया। भी। तो मैं क्या इधर गांड मरा रहा हूँ इस चैनल पे यार। मैं भी तो खेला खिला के लड़ाई हूँ, तभी तो मैं इधर आया हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे को छोड़े हुए। मैं अपनी स्टोरी डालूंगा, गैम्बलिंग स्टोरी, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद। भाई जुआ छोड़ने से बेटर कोई डिसीजन नहीं है तेरे जीवन लेकिन में आज ये के है टाइम सर जी, पे। जब मतलब छोड़ने के बाद से, मतलब हम्म। लोन कर्जा भरे, लेकिन जो सुकून है नहीं तो उसमें साला मेंटल प्रेशर। अरे 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 हार गया। आप कैसे होए, आप कैसे हम्म। होए, अब उनका कर्जा कैसे देब, अब उनका कर्जा कैसे देवे, अब का कहीं घरे यहीं ऐसे हाँ। हुए, अब का हुए। तब वही मतलब अपनी मैं प्रेशर अपने पिता को दे देता था, डैडी 40 हजार 50 हजार रुपये लाख बा, 70 हजार लाख बा। अरे फिर बोलेंगे अरे कितना पैसे तो कम दे गया है, का क्या कुल। भाई तेरे पिताजी तो वैसे भी बहुत सीधे आदमी है जो इसने इतनी हेल्प कर दी। वरना दूसरों के बाप देते हैं गांड पे चूत। तो बोले बोल रही कि तूने हमसे पूछ के खेला था क्या, जा देख खुद ही देख क्या करना है क्या नहीं करना है। और तेरा बाप सीधा है, भोला है, तो तूने उसकी ले ली बहुत अच्छे से यार। अब तेरे कर्मों की सजा तुम्हारे घर वालों को देना बंद करो। सही रास्ते पे आओ तुम यार। मेरी तुमसे यही विनती है, जीवन बहुत पड़ा है तुम्हारा आगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज ये मिलेंगी, लगता है उसको मन करे उसको सर जी एनकैश कर सुसाइड यार। कर लूं, फांसी लगा के मर जाऊं, नहीं 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 सब नहीं। सही हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ही सही होगा। माँ बाप को, दादी को जीते जीते तूने आधा नंगा कर दिया सबको पैसों से। अब तू ये लॉस दे के और कर दे उनको खराब, उनका जीवन पूरा खराब कर दे। वो सोचेंगे बेटा आया था जीते जी तो पैसे के नीचे दे दिया, अब मर गया छोड़ गया, हमको जीवन भर का गम दे के चला गया। इतना स्वार्थी नहीं होना अपन को जीवन में। तेरी गांड फटती है क्या बहनचोद, तू लगना। कैसे कमाऊंगा मैं, कैसे सोचूंगा क्या करना है, दिमाग लगा उस पे, कर मेहनत। सही मैं जगह आपके दिमाग पास लगा नहीं रहा तू मैं यार। आपके पास आऊंगा। है। मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास आके क्या करेगा। मैं आपके पास आऊंगा जो आप बताएंगे। है। समझा मैं नहीं मतलब। आपके जो आप जो जो काम दिलाएंगे। मैं हेल्प कर दूंगा तेरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कोई। लेकिन जब तक तेरे पास डिग्री नहीं होगी तो मैं भी कैसे हेल्प करूंगा। हाँ सर जब तक सही है डिग्री नहीं भैया। है ना, तब तक मेरे भाई आपको ट्यूशन से, आप डिलीवरी से। हाँ सही है सर जी, बहुत तकलीफ क्या बताऊं। लेकिन यही सोचता हूँ, अब गलती मेरा सर जी, अंतिम उद्देश्य यही है सर जी कि उस अगर उस साइट को सर्च किए, आप अगर उस साइट को खोले, हाँ, तो टाइप आप भी नहीं लाख, करना है। हाँ अगर आप 1,50,000 रुपए तुरंत तैयारी करके रखे रहो। सही वो बोल रहा जाना है। है उसमें, उसमें गप जाना है। अगर जान लीजिए सर, हंड्रेड वो परसेंट अगर हंड्रेड 10 परसेंट देगा 100 लेगा, 10 देगा हंड्रेड 100। परसेंट अगर सर जी हम करें इतना, अगर वो पैसा देता, जो जो उसमें जो खिला रहे हैं, जो कुल कर रहे हैं, वो अपने परिवार वाले का अमीर बना लेना।
और क्या, और हम क्या। कह रहे हैं कि हम क्यों क्यों मुझे दे रहे हैं वो वो पता है, अपना। वो अपने परिवार वालों को अमीर बना रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और हार रहे हैं ना, इस वजह से हम्म उनके परिवार वाले अब अमीर बन रहे हैं, क्योंकि वो जुआ नहीं खेल रहे हैं, वो जुआ खिलवा रहे हैं मेरे भाई। अब जैसे सर, जैसे देखिए इसी कसीनो में मेरा पता नहीं कौन सा लत हो गया है। और बाकी ना, अब जैसे अब जैसे मुझको कहा दीजिए आप ड्रीम इलेवन खेलने के लिए, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं क्या खेलने के लिए। ड्रीम इलेवन हुआ, ये सब हुआ ना, इसमें मेरी इच्छा ही नहीं होगी। मतलब भाई अगर आप मुझे कोई पैसा दे दे, बोले कि खेलो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा उसमें, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं है उसमें। लेकिन देखो ये यही सारी कसीनो वाला साला है कि इसमें खेल लो, तुरंत फिर तुरंत विड्रॉल आ जाता है 5 मिनट में, वही दिमाग में चलता है। भाई, विड्रॉल आ जाता है, फिर बाद में फ्रीज भी लगते हैं, तो इन बछड़ों से दूर ही निकलो, सीधे रास्ते हम्म पे चलो, जीवन में क्या आप करना है क्या नहीं। देखें, आप सर जी हैं ब्राह्मण, हमका ज्ञान दें कुछ। मैं यार अभी 40 मिनट से क्या कर रहा हूँ यार। अब तो, हाँ अब हाँ, समझ आप जा मेरे भाई भाई। हैं बड़ा। आपको मैं हाँ, इतना मैसेज किया हूँ, हर कमेंट इतना किया हूँ, इतना मैसेज किया हूँ, तब आज सर आप मुझे मौका दिए हैं। मेरे भाई देख ले, मैं तेरे को नींद त्याग के तेरे से बात कर ही रहा हूँ, और हाँ, बीच बीच में हमारे बहुत खोखला भी बड़ा कर दिया। एहसान सर जी, आप नहीं नहीं, गोड़। मैं एहसान नहीं गिना रहा, मैं तेरे को इतना अरे गिना रहा आप हूँ। ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, आपको हम पैर पकड़ के हम आपसे अरे आशीर्वाद नहीं, मांगते हैं। मैं इन बड़ा चीजों में, भाई हैं, मैं इन चीजों में आशीर्वाद नहीं दें। मानता मेरे भाई। मैं तेरे को इतना बोलना चाहता हूँ कि तू ब्राह्मण क्षत्रियों के लूप से बाहर निकल, अपने पिता को सर्वप्रथम मान, अपने जीवन में भगवान का दर्जा दे, और पिता को खुश करूं, पिता को कैसे खुश करूं, पिता के आदर्शों का कैसे पालन करूं, उनके जो मेरे प्रति इच्छाएं हैं, उनका जो मेरे प्रति आत्मविश्वास है, उसको मैं कैसे सुदृढ़ करूं, उनका जो खोया हुआ ट्रस्ट है मेरे पे, उनको मैं कैसे पाऊं, उस पे तू लग, हम्म उसको मोटिव बना। अर्जुन की आंख की तरह, अरे बहन चोद अर्जुन की आंख, हे भगवान, मछली की आंख अर्जुन जो मारता है। जीवन हम्म में एक लक्ष्य रख के मेरे को मेरे माता पिता को प्राउड फील कराना है, कैसे कराना है, और उस डैडी पर मेरे खुद गहन अध्ययन कर मेरे भाई। बहुत समझाते हैं सर जी, बहुत एग्जाम्पल देते हैं। एक एक घंटे पूजा करते हैं, मम्मी मेरी 2 घंटे पूजा कर, दादी आधे घंटे, मैं भी कम से कम आधा घंटा पूजा करता हूँ सर। मतलब ऐसे था मैं, भाई अच्छा, जुए का पैसा जीत के अगर भगवान को लाख प्रसाद चढ़ाओगे सर जी, और उसका बुरा तुझे प्रभाव मिलेगा। बुरा लगेगा मेरे भाई, लेकिन देखो, माँ बाप से झूठ बोल के पैसा खेल लेके जुआ खेलते हो, फिर आधा आधा एक एक घंटा पूजा करते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, ध्यान रखना। अच्छा, फिर वो जुए जैसे, छल कपट है अब वो। अभी जुए का पैसा किसी भंडारे में दोगे, जुए का पैसा नहीं कहीं नहीं, दोगे, वो नहीं, सफल नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हाँ, होगा। अरे जैसे मेरे कुछ भाई, वो लोग। बद्दुआ का पैसा है। जैसे हम्म कि बद्दुआ के पैसे से भंडारा कराओगे क्या तुम? हम्म तूने मैच, मेरी बात सुन, तू खेल और रहा है, मैं खेल रहा हूँ, और बहुत लोग खेल रहे हैं। मतलब मतलब बहुत लोग ऐसे जाल में सर जी सबके खेल कर्म रहे हैं। अपने साथ है मेरे भाई, सबके कर्म सबके साथ है। सब अच्छा, सब उसमें घुसेंगे ना सर। 100% घुसेंगे भाई, हंड्रेड आज नहीं परसेंट तो घुसेंगे। कल रोएंगे तब आज ना। नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो नहीं तो उनकी पीढ़ियां, लेकिन पाप हम्म भोग के जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय मत रखना आप। विधि का हम्म विधान है ये। जैसे अभी गलती मान लूंगा, भगवान से माना तो माफ हो माफी जाएगा। मांग, भगवान के हाथ जोड़, माता पिता के हाथ जोड़, और बोले जो गलती हो गई मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने रायता फैलाया है, मैं ही इसको सही करूंगा, मैं ही इसको अच्छा, आपसे, समेटूंगा। जैसे आपके पास फोन जब करूंगा आपसे बात हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, मैसेज करना मेरे को, फोन मत करना। इसलिए जैसे मत करना, नंबर। इसलिए मत करना मेरे भाई, इसलिए मत करना, क्योंकि बहुत सारे फोन आ जाएंगे फिर तो जिनसे बात करूंगा तो मैं। ये मेरे ऑफिस का हम्म, नंबर है, मैं उठाता ही नहीं अननोन नंबर वैसे भी। तेरे को कोई बात करनी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं तेरे जरूर जवाब दूंगा, पक्का दूंगा। आप जवाब ही नहीं देंगे सर। दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, पक्का दूंगा, वादा करता हूँ मैं, पक्का दूंगा। वरुण नाम से जान लीजिएगा। हाँ हाँ, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, 100% दूंगा। मतलब ऐसे सर मैं फालतू फोन नहीं करूंगा, ना मैसेज करूंगा। तू लेकिन मैसेज कर नम लेना, कॉल मत करना, देख, है ना। हाँ हाँ। चल अब सोने दे मेरे को, रखता हूँ मैं, ध्यान रख अपना, है नहीं, ना। अभी मत सोइए, थोड़ा और बात कर अरे लीजिए। तू रख रहे। मेरा बाप। सोने दे मेरे को, कल ऑफिस जाना है मेरे को। बहुत तकलीफ है सर, क्या करूं। मैं तेरे से वापस बात करूंगा कभी, टेंशन मत ले, ठीक है। लेकिन अच्छा सर, इसका यही सोल्यूशन है, अब लाइफ में कभी ऐसे काम ना करूं ना, आप थोड़ा और समझा दीजिए। भाई लाइफ में इसको, अब कभी भी जीवन में इस चीज को जैसे एंटरटेन नहीं करना है। जैसे सर, अगर दिमाग में आ गया कि 100 200 मुझे चाहिए, जैसे अगर आ गया तो इतना ये चीज पर, ये फार्मूला अगर ऐसे 100 200 चक्कर में गए तो फिर लाख रुपए फिर हंड्रेड डुबोऊंगा ना परसेंट सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम्म 100 200 पास में हो तो खर्च लो, 100 200 हम्म पास में नहीं हो तो मन से लालच को हटाओ, जो तुम्हारे हम्म पास है उसी में संतोष करो, और हम्म सिंपल जीवन जियो। देखो, इन चक्करों में मत फंसो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा मेरे भाई। जी जी सर।
अब तो ये मैं सारे रखूं? वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे आप हाँ मैं डालूंगा यार। कल? कल नहीं, कल परसों पता नहीं कब डालूंगा, देखता हूँ यार। तेरे को मैसेज कर हम्म दूंगा डालने से पहले पक्का। हम्म। चल रखूं, मैं सो जाऊं। ठीक है भैया, नमस्कार, जय श्री जय राम। श्री राम, जय अब श्री राम। लेकिन जिंदगी में राम कसम खा कर रहा हूं, कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तोड़ना मत इस कसम को यार। हाँ, नहीं तोड़ूंगा, ये वादा है। और आपसे एक दिन जरूर बताऊंगा सर कि अब मेरी जिंदगी सुधर रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं वेट करूंगा उस दिन का मेरे भाई। हाँ ठीक है भैया, जय ठीक श्री है मेरे राम। भाई, जय श्री राम। आपके पाँव पकड़ का आशीर्वाद मांग रहा हूँ, जय श्री राम। अरे भाई थैंक यू भाई, ठीक है ठीक, भाई, पाँव ओके। पकड़, अरे आप जैसे महान अगर हो जाए तो कोई लड़का ऐसा ना निकलेगा सर जी। अगर आपकी तरह अगर हो जाए गुरु, फिर रात के 12 बज रहे हैं, कोई आज के डेट में इतना खाली नहीं है किसी की जिंदगी बनाने के लिए। आपका कोई बात नहीं। भगवान यही आशीर्वाद है, आप सदा आगे जाओ। अरे बस बस सेंटी मत तो मेरे भाई। मेरे लिए इतना सोच रहा है, उतना अपने घर वालों के लिए सोच ले, तेरा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा मेरे भाई। जी सर जी, आप ठीक भी है। किसी माँ के बेटे होंगे, आपकी किसी बहन होंगी, भगवान आपको हमारी उम्र लग जाए और आप सदा आगे जाओ, मेरा यही आशीर्वाद है। मैं तो मान लीजिए और अब मेरा ऐसी गलती नहीं और करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम भी सदा आगे जाओ। लेकिन और सर जी इतना हाथ जोड़ कह रहा हूँ, वरुण नाम से अगर जाएगा मैसेज तो प्लीज ध्यान मैं जरूर तेरे को वादा दीजिएगा। करता हूँ, मैं तेरे को हमेशा जवाब दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, हाँ नमस्कार ध्यान रख। भैया, जय श्री ओके। राम।